गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तबीयत कुछ ठीक है कल्पना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल में। तो स्नेहा, आज मैं आप सभी को बता दूं, शुभम भैया, आज आपके दो टॉपिक होने वाले हैं। दो टॉपिक में से एक तो होगा कि केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, एक नंबर आपके पेपर में जरूर आएगा। और दिल्ली पुलिस में तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं बेटा। 30 मिनट इसको पढ़ाऊंगा और 30 मिनट आपको बेरोजगारी पढ़ाऊंगा। आर यू रेडी नाउ? क्या आप सभी तैयार हैं? मैं आपको बता दूं, 30 मिनट तक मैं आपको योजना पढ़ाऊंगा जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कब शुरू किया गया, उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया गया, फ्रांस में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए ये जो ऑपरेशन चलाए गए, ये कौन कौन से, सब आपको मैं कराने वाला हूं। बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन को कब शुरू किया है? एक नंबर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। बस 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 मिनट पढ़ाऊंगा इसको, 30 मिनट आपको बेरोजगारी पढ़ा के खत्म कर दूंगा, है ना। चलिए, तो मेरे दिल के टुकड़ों, आपका जवाब क्या आएगा बताइएगा। इस सवाल का जवाब कोई बच्चा ऐसा है, सिंगल बच्चा, जो इसका जवाब दे सके? कोई सिंगल बच्चा है? देखिए, केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों, सबसे पहले मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, सवाल तो आंसर आएगा इसका क्या, दिसंबर 2022। आपको एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना जरा। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारत में जो सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? पहला सवाल तो ये आता है। रेलवे की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो हुई थी सन 1853 में। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। ये बात आप याद रखना। क्या याद रखना बच्चों? 1853 में हुई थी, जो कि 34 किलोमीटर लंबी रेल चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से लेकर, मार कर दो, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। ठीक है भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। जनजातीय लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? श्री संत भैया, जवाब दो इस सवाल के, क्या आएगा? जनजातीय लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? तो सर, इसे शुरू किया था अगस्त 2022 में। इनमें वो तो दो कुछ। ब्लैक वाला ले आइए कहीं से, 71 में रखे, वहां से ले आइए। जाओ, जाइए। चलो दोस्तों, अगला देखिए। आपको बताना है, स्कूलों को विकसित करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना को कब से लागू कर दिया है? पीएम श्री योजना को कब से लागू कर दिया है? तो बच्चों, आप लोग कहोगे सर इस योजना को लागू किया है 5 सितंबर 2022 से। अब कई बच्चे आप ये बोल सकते हो, गुरुजी आपने तो ये कहा था कि आज मैं बेरोजगारी पढ़ाऊंगा। मैं फिर से आपको बता दूं, आज की क्लास बेरोजगारी की ही रहेगी, लेकिन 30 मिनट पहले मैं आपको योजना कराऊंगा। उसका कारण क्या है बेटा? कारण ये है कि इस योजना के टॉपिक से एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों, आप बताओ, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो मैं इसको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? आप खुद बताओ।
अगर आपके पेपर में यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं इसे आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, बोलो यस या नो। अगर आप लोग कहोगे इसे मत पढ़ाओ तो मैं इसे चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपका पेपर मेरठ में है सर जी, मेरा पेपर 22 को मेरठ में है, तो मैं मेरठ मिलूंगा आपको, चिंता मत करो। अगला सवाल देखिए, देखिए कोविड-19 के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया था? तो दोस्तों इसे कब शुरू किया था? इसे शुरू किया था सर जी 2020 में। अगला देखिए, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया, ना जाने कितनी बार पेपर में सवाल आ चुका है, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, मेक इन इंडिया योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 2014 को। वो कब की गई थी? 2014 को की गई थी बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, बेटा ये सवाल कल दिल्ली पुलिस की तीसरी शिफ्ट में आया कल। अब बच्चों जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर है वो तो इसे जरूर पढ़ के जाना आज पूरी क्लास को। ये कल तीसरी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था? वो आपसे शॉर्ट में ट्रिपल बी पी भी लिख सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो बच्चों आप बताओगे सर इस योजना को शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को, या 4 अप्रैल 2019 को, 15 अगस्त 2018 को, या 21 सितंबर 2015 को? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये किया गया था कब? सर 22 जनवरी 2015 को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर ये है कि गरीबों के लिए कम पैसे में प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना को जो शुरू किया गया था वो किया गया था बेटा आपके 25 जून 2015 को। संजय गुजर आप कहां से हो? आप कहां से हो? मैं बताता हूं किसका एग्जाम है फिर वहां पे। मुरैना एमपी से? एमपी से पेपर अलीगढ़? माय गॉड, कहाँ एमपी कहाँ यूपी, और यूपी में भी यहाँ तुम्हारे, माय गॉड इतना दूर पेपर। ओ माय गॉड, ये तो लगभग हजारों 1200 किलोमीटर दूर हो गया यार। बच्चे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दिल के टुकड़े, अगर पेपर 23 तारीख में है तो घर से 20 तारीख में चल देना भाई। ये कहना चाहूंगा आपसे, पेपर लेट मत कर लेना अपना, ठीक है? चलो अगला देखो बच्चों, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, कोई बात नहीं गिल भैया, ये अच्छा सॉरी गिल भैया, गिल बहना छोटी, आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया है? मैं अभी आपको बेरोजगारी भी पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोग इस समय बेरोजगार हैं अभी, उसका कारण क्या है? कई सारी बेरोजगारी है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, कई सारे ऐसे बच्चे रहे। अच्छा अलीगढ़ आपके एमपी में पड़ता है क्या? संजय गुजर आपके एमपी में भी क्या अलीगढ़ पड़ता है? हम तो अपने अलीगढ़ की बात कर रहे थे जो बुलंदशहर के पास अलीगढ़ पड़ता है। तो फिर तो आपको दूर पड़ेगा ही नहीं, वहां से तो उसकी डिस्टेंस मुश्किल से 150-200 किलोमीटर होगी, आपके यहाँ तो ज्यादा ज्यादा। चलो ठीक है भाई संजय गुजर, बस भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है? तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों 23 सितंबर 2018। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया गया है? मैं ये 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद बेरोजगारी पढ़ाऊंगा। पहले ये देखो, प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया गया था? 14 जनवरी 2017, 6 अक्टूबर 2021, 24 दिसंबर 2019, 28 जुलाई 2019, बताइए।
हो गया। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी 2021 में। अगला देखिए, हाँ, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू कराया था? ये सवाल सीजल में पूछा गया इस बार, बताओ जरा। अगर एग्जामिनर ने अब ऐसा कोई सवाल, देखिए आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया का युद्ध चला हुआ है। किसका? सर यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चला हुआ है ना। अब बच्चों आपको पता होगा इनमें लगातार लगभग 4-5 महीने से युद्ध चल रहा है। उधर गांजा पट्टी आपको पता है कितना खतरनाक युद्ध चल रहा है। वहां कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे 1-2 पटाखा जला दिया जाए तो प्रदूषित हो जाता है मामला है। पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं बहुत ज्यादा। ये क्या खामोखा की बात करते हैं यार। तो उन लोगों को भारतीय लाने के लिए सुरक्षित ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। अगला देखो, अगला सवाल, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने आजीविका और उद्यम समर्थन इस्माइल को किस वर्ष शुरू किया था? तो इस्माइल को शुरू किया है 2022 में। अगला देखिए, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को कब शुरू किया है? युद्ध को तो लगभग 1 साल होने वाला है यार। अगर आप युद्ध की बात करें यूक्रेन रशिया का, वो युद्ध थोड़ी चल रहा है, मजाक चल रही है। अगर युद्ध होता तो बच्चों अब तक कोई सा एक देश खत्म हो गया होता। लेकिन आज इस युद्ध ने अटैक कर दिया, कल वो शांत बैठ गया, फिर दूसरा कर रहा है। ये युद्ध थोड़ी है। ये क्या जताना चाह रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये युद्ध की तरफ जा रहा है। देखो भैया आंसर आएगा 16 जनवरी 2016। अगला देखो बच्चों, ये सवाल आपके पेपर में एमटीएस में पूछा गया इस बार, एमटीएस में। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको ये किसी को याद नहीं होंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये आप में से किसी को याद नहीं होंगे। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन योजना, जैसे मान लो कोई एक सर मेरी शिफ्ट में था, ये आपकी शिफ्ट में आया था प्रद्युमन, ये आया था आपकी शिफ्ट में? अरे वाह, एमटीएस में। देखो प्रद्युमन कह रहे हैं कि मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। इसलिए मैं आज इन सवालों को करवा रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं इन सवालों को करने के बाद मैं जानता हूं तुसी प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, मैंने जानता है। बट मैं की करा बच्चों, पढ़ना तो है ही बच्चों। अब मैं पंजाबी बोलने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है। उसका कारण क्या है, अभी 2 दिन पहले एग्जाम एनालिसिस चल रहा था। एक छोटी गुड़िया ने फोन करा, बोली भैया मैं एक बात आपसे बोलूं। बोलो बताओ। कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, मेरे पेपर भी फंस गया पूरा का पूरा, बट एक काम करो पंजाबी बोल के दिखा दो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं बोला मैंने तो पंजाबी आती ही नहीं है। तो बोली ई की है जो बोल रहे हो? मैं बोला इतनी तो आंदी है बस। तो इसी से काम चल रहा है भैया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल योजना, जो मराठी भी बोल दो तुसी, मैनू आंदी नहीं है भाई मराठी, तो मैं की करा। चलो भैया अब देखो, एक एक गिल है, मेरी छोटी गुड़िया है, सर पंजाबी तुसी बहुत सोहनी बोलते हो, ओ माय गॉड। चलो देखिए, सवाल आया था कल दिल्ली पुलिस के पेपर में। आप तो जानते ही हो बच्चों ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में आते हैं बताओ जरा? अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में आते हैं श्री संत? हो गया भैया? सर जी गुजराती भाई मैनू नहीं आंदी यार। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिखा दो, मैं तब सीख लूंगा। अगला देखो बच्चों, वन स्टॉप सेंटर योजना को कब शुरू किया गया? तो भैया जी इसे शुरू किया गया था आपका कब? 2015 में। अगला देखो, देखो बच्चों कहते हैं ना कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है।
आप लोगों ने ये बात सुनी है, जब भी भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है। ये कहावत हमारे घर में सिद्ध होती है और उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। दरअसल में क्या था बच्चों, कहनी नहीं चाहिए क्लास में ये बात, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये 1 अप्रैल का दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आप जानते हो कि अप्रैल का जो दिन होता है, 1 अप्रैल का दिन, जिसमें हम लोगों का मूर्ख बनाते हैं, है ना, जिसमें लोगों का क्या बनाया जाता है, सर जी मूर्ख बना देते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप किसी को मूर्ख बना पाओगे। दरअसल में क्या था बच्चों, फूल डे होता है। हमारी बुआ जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी, पुत्र नहीं था। बच्चों ध्यान रखना, उनका कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो शादी के 30 साल बाद, सोचो बच्चों, शादी के 30 साल बाद 2 बच्चे पैदा हुए एक साथ, दोनों जुड़वा लड़के हैं, नाम है राम और श्याम, और पैदा हुए 1 अप्रैल के दिन। आज वो इतने शैतान हैं कि बस पूछो मत। अभी वो 6 साल के हैं, इतने शैतान हैं, इतने शैतान है कि बस पूछो मत। तो प्यारे बच्चों, इस 1 अप्रैल को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलिए, तो प्यारे साथियों, इसको कब शुरू किया गया था? 2021 में। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो मैं इसलिए बोलता हूं, जब भगवान देता ना चप्पर फाड़ के देता बच्चों। अगला देखो बच्चों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? सर 2020 में। जैसे ही इसके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं तुरंत आपकी थ्योरी वाले पोर्शन पे आ जाऊंगा। श्याम कुशवाहा जी, ये 25 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन, वरना मुझे जरूरत नहीं थी इनकी कराने की। मेरा तो बेरोजगारी टॉपिक है, उसको करा के खत्म कर देता जल्दी से। अगला देखो, केंद्र सरकार ने नई रसोई गैस कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहज योजना की शुरुआत की। बच्चों, अगर आज तुम मोबाइल चलाना सीख लो और मोबाइल तुम्हारे पास हो, अगर कल तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाए तो पूरा दिन तुम्हारा कटेगा नहीं। बोलो यस या नो। शुभम जादव, मेरी बात सही है या गलत है? अगर आज तुम्हारे पास मोबाइल है और कल मोबाइल ना रहे, स्टैटिक जीके की क्लास 3 बजे चलती है, आपके बैच की क्लास 3 बजे, ठीक है भैया? तो ध्यान रखना, पहले मोबाइल में डाटा आपको फ्री दिया गया। कंपनी ऐसे लूटती है आपको बेटा, पहले आपको जो मोबाइल में नंबर दिए गए वो फ्री दिए गए, जियो के नंबर फ्री बांटे गए, 1-1 महीने का उसमें डाटा मिला। फिर 1 महीने की जगह अब जो भी रिचार्ज होता है वो मात्र 28 दिन का हो रहा है। कितने दिन का हो रहा है? 28 दिन का रिचार्ज हो रहा है। पहले इन लोगों ने हमें आदत डाल दी कि तुम नेट चलाना सीखो। ध्यान रखना बच्चों, पहले हमें आदत डाल दी कि तुम्हें नेट चलाना सीखना है। और बच्चों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब क्या है, अब ये है कि जो तुम्हारा नेट में रिचार्ज होता है वो सिर्फ 28 दिन का होता है, कभी 31 दिन का नहीं होता। बोलो यस या नो। पहले लत लग गई और अब वो लत छूट नहीं रही है। चाहे आप कुछ भी ना करो, लेकिन मोबाइल में फिर भी पूरा दिन बिजी हो। ठीक है भैया जी? अगला सवाल देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, एक देश एक राशन कार्ड, इसको कब शुरू किया गया था? देखिए, कंपनी जब आपको लूटती है ना तो बताकर नहीं लूटती है, लेकिन ऐसे लूटती है, आप खुद कहते हो लो जी हमसे 20 रुपए ले लो। कंपनी आपसे, आपकी जेब से ही पैसा निकलवाती है और आप बड़े प्यार से पैसा उसको देते हैं, है ना? तो बच्चों, एक देश एक राशन कार्ड मतलब अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप देश के किसी भी कोने में जाकर वहां से राशन ले सकते हैं। भैया, ये 2019 में शुरू किया गया। डेयरी सहकारी योजना को कब शुरू किया गया है? रचना बेटा, कल हुई थी 3 बजे क्लास, और कल मैंने पढ़ाए थे नोबेल प्राइज। अगर आप लोगों ने कल की क्लास ना करी हो, सच बताओ, कल वाली जो नोबेल प्राइज वाली पीपीटी है कैसी लगी तुम्हें? सच बताना ईमानदारी से। नोबेल प्राइज वाली जो पीपीटी थी वो कैसी लगी? अंशुल, अंजलि और एक गिल, छोटू, कुशवाहा ब्रोदर, कैसी थी पीपीटी? सच बताओ काव्या। यार गजब की थी, बनाने में टाइम लगा उस पीपीटी को, ऐसे थोड़ी ना बन गई वो एकदम। बहुत शानदार क्लास थी यार। चलिए, क्यों बाबू, क्यों नहीं सो हुई? गिल तुसी कितने थे हो? चलो, जब भी गिल का नाम आता है मैंने शुभम गिल का ये नाम याद आ जाता भैया। इस समय भाई साहब वो लड़का बड़ा काम अच्छा कर रहा है। सवाल है, आरोग्य धाम 20 योजना को कब शुरू किया गया था? आरोग्य धाम 20 योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2021 में। अगला देखिए, आपको बताना है स्पिन योजना को कब शुरू किया? कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, जो आपके कुम्हार होते हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए स्पिन योजना को शुरू किया गया। कब? तो बच्चों, स्पिन योजना को शुरू किया गया था 2021 में। अगला देखिए,
देखो भैया, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब लॉन्च किया है? भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार वर्ल्ड कप भारत जीते और शुभम गिल को कोई दिक्कत ना हो, शुभमन गिल को, जैसे उनके उस दिन दिक्कत हो गई थी, वरना बहुत अच्छा खेल रहा था, शतक लगा था। खैर वो भी अच्छा रहा श्रेयस अय्यर। और इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि भैया जी, पानी पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। पानी पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोहम्मद शमी, जिसने 3 मैच तक पानी पिलाया था खिलाड़ियों को, आज वो सबको पानी पिला रहा है। उसके सामने कोई दुनिया का बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं है। आता है आंधी तूफान की तरह। कहते हैं जो प्यार में टूट जाता है वो इतिहास रच जाता है। कुछ मिलाकर ऐसा ही शमी के साथ हुआ। शमी की पत्नी ने उन्हें धोखा दिया, उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया, उन पे बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन शमी ने कभी कोई शब्द नहीं बोला। और आज शमी लगातार इतिहास रखता जा रहा है। और वर्ल्ड कप इस बार भारत ही जीतेगी बच्चों, याद रखना। अगला देखिए, आपको बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? अल्पसंख्यक कौन से आर्टिकल में आता है श्री संत? तो बेटा 29 में और 30 में। ये तो कल दिल्ली पुलिस में आया बाबू। अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में आते हैं? तो 29 और 30। आज तक पूरे भारत में किसी ने 7 विकेट नहीं लिए वर्ल्ड कप में, किसी ने भी। वो मोहम्मद शमी ने किया। आज तक किसी भी भारतीय ने, तो छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी खिलाड़ी ने आज तक 4 बार 5 विकेट नहीं लिए वर्ल्ड कप में। मोहम्मद शमी ने लिए। आज तक कोई भी खिलाड़ी 17 मैच में 50 विकेट नहीं ले पाया। वो कौन पूरा किए हैं बेटा? वो किसके द्वारा लिए गए? तो सिर्फ वो मोहम्मद शमी के द्वारा लिए गए हैं। तो मैं आपको फ्री होके करता हूं, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात ध्यान रखना, यहां से सवाल बनेंगे, 110% बनेंगे। और जिस दिन आपका वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, मैं एक क्लास लेकर आऊंगा वर्ल्ड कप की। श्रीसंत अल्पसंख्यक कौन से आर्टिकल में आ रहा है? ये ना 29। अगला देखो भैया, स्त्री मनोरक्षा परियोजना को कब शुरू किया गया? मेरे घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी है मोहम्मद शमी के घर की। हम हापुड़ के रहने वाला हूं, हापुड़ के पास गढ़का, और वो रहने वाला है बच्चों। देखिए, जब भी कोई काम करो तो ऐसा करो उससे बननी हुई हर एक चीज आपकी क्लियर हो। जैसे कि इस बार वर्ल्ड कप से सवाल पूछ सकता है कि अब तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसके? एडम जम्पा से ऊपर हो गया इस समय कौन? मोहम्मद शमी के 23 और एडम जम्पा के हो गए बेटा 21। और जबकि एडम जम्पा खेल चुका 10 मैच, कल एक भी नहीं मिला बेचारे को, खाली हाथ गया कल तो। और ऑस्ट्रेलिया कल बड़ी मुश्किल में जीती है, ध्यान रखना। चलो, तो ये सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक पूरी क्लास में कराऊंगा। अगला देखिए, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को कब शुरू किया गया? तो बच्चों आप लोग बताओगे कि 2022 में। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? देखिए, 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आज, तो आज हो गई है 22। अगला देखिए, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, इसे भारत में कब से लागू किया गया? एक राष्ट्र, इसे कब से लागू किया गया? तो बच्चों इसे किया गया है 2 अक्टूबर 2022 से। अगला देखो, गंगा नदी को प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा, बेटा ये आपका दिल्ली पुलिस में आया कल, ये आया था 14 नवंबर को, सॉरी। अब अगर एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ रहा तो भैया मुझे तो कराने पड़ेंगे। नमामि गंगे योजना को कब शुरू किया गया था? तो बेटा ध्यान रखिए, नमामि गंगे योजना को जो शुरू किया गया है वो किया गया है बच्चों आपका 2014 में। अगला देखो, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया है? तो भैया स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया है बेटा आपके 2015 में, है ना भाई? गिल, छोटी गुड़िया गिल, तुसी कितने से हो एक बार बताओगे? हाँ निकलिए, सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। मतलब किस स्टेट से हैं आप? अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको कब शुरू किया गया था? तो बच्चों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद 2 बचे हैं बस, है ना, ये 2015 है। अगला देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन हार्ड है बेटा, हार्ड तो है। बिहार से हो गिल जी आप? ओके ठीक है। तो बच्चों देखिए, अच्छा सॉरी, चिराग है बिहार से, सॉरी बेटा। ये जो डिजिटल कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये है आपके 2015। लास्ट सवाल देख लो आज का। भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक योजना को कब लॉन्च किया था? मेरी बुक आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का, जल्दी बताओ। तुषार पंडित, आपका पहला दिन है, तो बिट्टू आपने कौन सा बैच लिया, जरा पहले मुझे ये बताओ, आपने कौन सा बैच लिया तुषार पंडित जी? तो ये रहा इस सवाल का जवाब। अब हमारा टॉपिक होता है खत्म, आते हम थ्योरी वाले पोर्शन पर। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। भैया क्या है बेरोजगारी? देखो तुषार बाबू, अगर आपने CHSL का महापैक लिया तो ये क्लास तो आपको जबरदस्ती में फ्री मिल जाती है। महापैक का यही फायदा होता है, तो आपको सारी क्लास फ्री मिल जाती हैं। ये क्लास स्पेशल CHSL के लिए नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये क्लास तो सभी एग्जाम के लिए है, आप कर सकते हैं। अब इस क्लास में आप ये कहोगे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गलत है, क्योंकि इस क्लास की आज ये लास्ट क्लास है इकोनॉमिक्स की, है ना, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, बुरा ना लगे आपको। चलिए, तो भैया आज की क्लास का टॉपिक गुरुजी लिख दो जरा, क्या है एक बार? बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी होती क्या है बच्चों? बेरोजगारी होती क्या है? देखिए, बेरोजगारी वो भी हो सकती है, आप क्वालिफाइड होने के बाद आपको जॉब ना मिले तो भी आप बेरोजगार हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी लगभग 10-12 प्रकार की होती है, लेकिन नहीं पढ़ानी मुझे सिर्फ कुछ बेरोजगारी पढ़ानी है जो पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर कौन सी ज्यादा पूछी जाती है, उस पर चर्चा कर लीजिएगा, उस पर चर्चा कर लीजिएगा, कौन कौन सी ज्यादा पूछी जाती है। देखिए, अगर मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो बेरोजगारी सबसे पहले है कौन सी? सबसे पहले आपको बेरोजगारी की जब बात करनी होगी तो बेटा बेरोजगारी होती है कौन सी? आपके सामने मैंने 3 लिखी हैं जो तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। एक होती है बेटा जिस बेरोजगारी की हम बात करते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होती है बेटा प्रच्छंद बेरोजगारी। बोर्ड हैंग हो गया जी, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ये हैंग होंगे भाई साहब, 2-3 मिनट अब लेंगे जरा। नहीं, अरे वाह वाह मालिक साहब, आज तो बड़ी जल्दी आप मान गए हैं। बच्चों आप बेरोजगारी पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़ो। आप बार बार कहते हो कि गुरुजी मैं तो बहुत गरीब हूं, गरीबी क्या होती है, पहले आप ये पढ़िएगा। प्रद्युमन बेटा पहले पढ़ लो, बाद में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं बेटा ये आपकी गरीबी क्या होती है, बच्चों गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। ना वो कपड़ा पहन पा रहा है, ना वो भोजन खा पा रहा है, ना वो घर ले पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप गरीब कह सकते हो।
अगर किसी व्यक्ति के पास में घर नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में कपड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति के पास, तुषार पंडित वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा, प्लीज जस्ट 1 मिनट, है ना। तो पहले देखो, सबसे पहले गरीब क्या होती है। गरीबी एक ऐसी अवस्था है कि जो व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा ना कर पाए, रोटी ना हो, कपड़ा, अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, बिल्कुल जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं, जिसके पास में रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, मकान ना हो, ऐसे व्यक्ति को आप गरीब कह सकते हो। जो व्यक्ति अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, उसे आप गरीब कह सकते हो। अगर आप लोगों के पास में पैसा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, माँ है, पिता है, सब कुछ है, तो बच्चों आप गरीब नहीं हैं। अब सरकार कैसे पता लगाएगी कि तुम गरीब हो या तुम मालदार हो? क्या सरकार तुम्हें कैसे, तुषार भैया एक बात बताओ, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं क्योंकि पंडित हैं, मैं ओबीसी से आता हूं क्योंकि मैं गुजर, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, अपनी कास्ट कभी नहीं बताना चाहिए। मैं ओबीसी में आता हूं। अब बच्चों ओबीसी में आता है, एक बच्चा जनरल में आता है, ये कैसे पता लगा कि तुम जनरल में हो, मैं ओबीसी में? एक तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अब सरकार कैसे पता लगा कि अगर तुम ओबीसी में आ रहे हो तो आप थोड़े गरीब हो? जनरल में आ रहे सारे बच्चे जनरल में आने वाले करोड़पति नहीं होते। कुछ जनरल वाले ऐसे भी होते हैं जो बेचारे व्यक्ति बहुत गरीब होते हैं, और कुछ ओबीसी वाले भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं। बोलो बात सही है कि गलत है? कुछ एससी वाले करोड़पति भी होते हैं और कुछ एससी वाले बेचारे बहुत गरीब भी होते हैं। बोलो यस या नो? तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा गरीबी क्या होती है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाए, जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाए, मतलब रोटी कपड़ा मकान जिसके पास ना हो, आप उसे गरीब कह सकते हैं। बच्चों अब सरकार कैसे पता लगाएगी कि पवन गरीब है या तुषार पंडित गरीब है? बोलो भैया मेरी बात सही है नहीं है? सरकार के सामने ये बात कैसे साबित होगी कि पवन गरीब है या तुषार पंडित गरीब है? तो बच्चों सरकार एक कार्ड जारी करेगी, और वो कार्ड जिसको आप लोगों ने सुना होगा एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, आप लोगों ने सुना होगा सरकार के सामने। अब कैसा होगा भैया, ये देखिए बच्चों, मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मेरी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं किताबी डेफिनेशन सामने लिखे, मैं इस पर कोई जा ही नहीं रहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों। वो व्यक्ति जिसके पास में रोटी कपड़ा मकान ना हो, वो इन चीजों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उसे गरीब कह सकते हो आप। गरीब की डेफिनेशन समझ में आ गई? गरीबी की गरीबी मैं बोला गरीबी का महापैक समझ में आ गया, क्योंकि एक बच्चा बार बार बोला गुरुजी मैंने महापैक लिया हुआ है, तो बच्चों समझ में आ गया? बोलो यस या नो? हो गया? अब देखो सरकार को कैसा पता लगेगा कि भाई पवन गरीब है या कौन है? तो बच्चों उन्होंने एक कार्ड बना दिया और वो कार्ड जारी किए। कार्ड का नाम क्या है बेटा? कार्ड का नाम है एपीएल और कार्ड का नाम है बीपीएल। कार्ड का नाम है एपीएल और कार्ड का नाम है बीपीएल। सर इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जानोगे तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है गरीबी रेखा से ऊपर। मतलब देखो यहां तो है गरीब, जो व्यक्ति अपने लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं ले पा रहा है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान ले पा रहा है वो तो आता है एपीएल में। किस में आता है? एपीएल में। और जो व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा वो आ रहा बीपीएल में। बट शॉर्ट में याद रखना, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा से नीचे इधर, गरीबी रेखा से नीचे ऊपर। अगर आप लोगों, देखिए आप में से 90% बच्चों के पास में, आपके माता पिता के पास में एपीएल होगा, ना कि बीपीएल। बीपीएल कार्ड और इसमें थोड़ा बहुत फर्क भी होता है, शायद मुझे लग रहा है ये सफेद होता है और ये शायद पीला होता है, शायद, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ये। मैं गांव में बेशक रहा हूं लेकिन मैंने देखा ही नहीं, सीरियसली मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो सबके पास ज्यादातर जो कार्ड होगा तो वो एपीएल होगा, बीपीएल भी है कुछ लोगों के पास में। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए मैं आपको करता हूं थोड़ी देर बाद में, ठीक है? चलिए अभी नहीं, चलिए तो दोस्तों हो गया भैया? शायद इन दोनों में फर्क है, एक रेड एक येलो, कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। खैर छोड़िएगा, गरीबी के प्रकार देख लीजिएगा, गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, कभी पेपर में नहीं आएगा गरीबी के प्रकार, है ना? अगला देखो बच्चों, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है? अरे गरीबी कुछ नहीं होती, जिसके पास में रोटी कपड़ा मकान ना हो वो गरीब है, बस बात खत्म हो गया, है ना? जिसके पास में ना हो रोटी कपड़ा मकान, बस बीपीएल येलो कार्ड होता है। एक गिल ने बता दिया आप। गरीबी के प्रकार, ये निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? जहां व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जैसे भोजन, घर, वस्त्र,
बड़ा मामला खराब है यार। ऐसी गरीबी जो गरीबी है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ऐसी गरीबी जो गरीबी है लेकिन दिखाई नहीं देती है बच्चों, वो निरपेक्ष में आती है, जहां व्यक्ति ना तो रोटी कपड़ा कुछ नहीं खरीद पाता है। अगला सापेक्ष गरीबी होती है, आय की समानता किसी भी तुलना में गरीब होगा। बात क्लियर हो गया भैया। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट अगर मैं लेकर आऊं आपके साथ, अब आओ जरा पीछे बेरोजगारी पर अब चलते हैं। अब मैं आपको बेरोजगारी की तरफ लेकर चलता हूं। सबसे पहले पूछेगा बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है बेटा। तो आप लोग बताओगे सर बेरोजगारी, अगर मैं बता दूं, एक ही गिल बहुत गलत बोल रही है। क्या बोल दिया भाई एक ही गिल ने? मत बोलो भाई कोई गलत बात है तो। जो श्री संत को बुरा लग रही है, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रह चुके हैं और अब पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम की, ऐसा क्या बोल दिया आपने? अच्छा खैर चलो छोड़ो, आप ये बताओ गरीबी क्या होती है, आप समझ गए? अरे मत बात करो, येलो होता है रेड होता है, तुम छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ सबसे पहले गरीबी क्या होती है, आपको समझ में आ गया? अब जब गरीबी समझ में आ गई, अब आ जाओ बेरोजगारी पर। सर बेरोजगारी क्या होती है? तो बेरोजगारी भी मैंने आपको बताया, बेरोजगारी होती क्या ये तो आपको पढ़ा चुका हूं। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है ये देख लो। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो बेरोजगारी होती है 8 प्रकार की। क्या सर 8 के 8 प्रकार की पढ़नी जरूरी है? सरजीत देशमुख, मेरे बच्चे मेरे भाई, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सिर्फ बेरोजगारी तो किसी के लिए भी हो सकती है, एपीएल के लिए भी, बीपीएल के लिए भी, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं बेरोजगारी होती कितने प्रकार की है। तो बेरोजगारी आपकी 8 प्रकार की होती है। क्या आप लोग 8 प्रकार की बेरोजगारी पढ़ेंगे? नहीं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ वो पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। दोस्तों सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं आपको मिल रही है शिक्षित बेरोजगारी। ये कौन सी होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जब जॉब ना मिल पाए। एक बंदा बीटेक है और बीटेक करने के बावजूद भी वो मजदूरी कर रहा है, घर चलाने के लिए वो मजदूरी कर रहा है बच्चों। और ये पेट ऐसी चीज है आपसे सारे काम करवा सकता है, बोलो यस या नो? ये पेट आपसे हर काम करवा सकता है, बोलो यस या नो? है ना? तो दोस्तों एक बंदा आपने देखा होगा बीटेक कर चुका है, एमटेक कर चुका है, फिर भी कंपनी में 9,000 रुपए की जॉब कर रहा है। इसका मतलब सर शिक्षित बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें आपको आपकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले। फिर से बता रहा हूं आपको, यह शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी जहां आपको आपकी एजुकेशन के अनुसार काम ना मिले। जबकि एमटेक वाले का काम मजदूरी करना नहीं होता, एमटेक वाले का काम तो कहीं इंजीनियर बनना होता है। बात समझ में आ गया? मैं फिर से आपको बता दूं बच्चों, शिक्षित बेरोजगारी कौन सी होती है? ऐसी बेरोजगारी जब आपको आपकी पसंद का काम ना मिले, है ना, जब आपको आपके शिक्षा के अनुसार काम ना मिले। एक तो हो गया ये वाला। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, सर एयर कौन सा पढ़ना है आपको? चक्रीय बेरोजगारी, जिसे हम लोग मंदी का समय बोलते हैं बेटा। ये चक्रीय बेरोजगारी कौन सी होती है? या इससे पहले आप सुनो, इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मौसमी बेरोजगारी। सीजनल, सीजनल, सर ये सीजनल कैसी होती है? अगर मैं बात करूं बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनमें से एक दो बच्चे के माता पिता कोई मजदूरी करने जाते होंगे। क्या मजदूरी का काम पूरे साल के साल लगा रहता है बच्चों? क्या मजदूरी का काम पूरे साल के साल लगा रहता है? बोलो यस या नो? नहीं रहता ना। अब जैसे मान के चलना, मेरे गांव में अगर मेरा नाम पवन मुरल है बच्चों, और मैं जो है आलू की खेती बहुत करता हूं। मतलब मेरे घर में अगर पापा जी के पास में 50 बीघे जमीन है, वैसे तो ज्यादा है, तो उन सब में
50 में से ये मान लो कि 45 बीघे आलू उगाया जाता है। बच्चों 45 बीघे मान लो मैंने आलू लगाया, क्या लगाया, आलू लगाया, तो मुझे मजदूरों की जरूरत तब पड़ेगी जब आलू लगाए जाएंगे या आलू खोदे जाएंगे या बीच में 1-2 बार। बाकी 3 महीने में मजदूर क्या करेगा, है ना, क्या करेगा बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना, मौसमी बेरोजगारी होती है, इसे मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मौसमी बेरोजगारी। अब आप समझ गए होंगे सर मौसमी बेरोजगारी कैसी होती है। मौसमी बेरोजगारी ऐसी होती है जैसे आप में से किसी के पापा ने, किसी के ताऊ ने, किसी के परिवार में मिल, सुना आपने मिल, जहां पे मिल पे काम करने जाते हैं, जहां पे शुगर बनती है, मिल में 6 महीने आदमी जॉब करता है, 6 महीने घर रहता है, बल्कि 7 महीने जॉब करता है, 5 महीने घर रहता है। क्या 5 महीने की सैलरी मिल वाले देते हैं, आप बताओ, क्या मिल वाले 5 महीने की सैलरी देते हैं, बोलो यस या नो। सुरजीत भैया जरा मुझे बताओ इस बात को, अगर आप अपने घर में अपने खेत पे किसी किसान मजदूर को बुलाते हैं तो मजदूर को ये बात ध्यान रखना, अब बच्चों एक बात और सुनो, कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो आपकी खेती के ऊपर डिपेंड है, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो आपकी खेती के ऊपर डिपेंड है। अब हुआ क्या, एक बार बारिश पड़ गई बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनो बच्चों, बारिश पड़ गई बहुत ज्यादा, आपकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। चलो किसान को तो थोड़ा बहुत सरकार पैसा दे देगी, उस व्यक्ति का क्या होगा जो व्यक्ति तुम्हारी फसल के ऊपर बैठा था कि फसल कटेगी 100 रुपए आएंगे, अपने घर का आटा दाल लेके आऊंगा। ऐसा हुआ है कभी, ऐसा सुना है आपने, भाई आप लोगों की फसल कटने वाली है, मतलब गेहूं है या चावल है, कुछ भी है, और एकदम आंधी तूफान आ गया और आपका सारा गेहूं चावल खत्म हो गया, सारा जो गेहूं था वो आपका भारी सुमे बिल्कुल एकदम खत्म हो गया बच्चों। और जब खत्म हो गया, अब ये पक गया, मजदूर बैठा, अब ये कटेगा, यहां से पैसा आएगा, अपने बच्चों की स्कूल की ड्रेस लाऊंगा, अपने बच्चों के लिए किताब लाऊंगा, मजदूर है ना, बेचारे को मजदूरी करनी है। इसलिए बेटा यहाँ पे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, ये मौसम के अनुसार चलती हैं। अब बच्चों हुआ क्या, बारिश पड़ गई, गेहूं खत्म, इन्हें तो पैसा मिल गया, लेकिन इनका क्या होगा। ठीक है, चलो अगला देखिए, अगला होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है भैया, समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बता दो। बोलो भैया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में तो आ रही है नहीं आ रही। अब एक बच्चा है सुरजीत, वो कह रहा है जी मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। आज चलो सुरजीत तुम्हें एक बात दिखाता हूं, अगर तुम पे 50 एकड़ जमीन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करता हूं 100 एकड़ हो जाए। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इनमें से 4 ही पढ़ानी है, चारों सुन लो पहले। लेकिन ये क्या होती है सर, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। सर ये कौन सी होती है, हिडन एम्प्लॉयमेंट। सर ये कैसी होती है, जैसे मान के चलो एक बच्चा है सुरजीत जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, ये देखो 50 एकड़ जमीन है, इस 50 एकड़ जमीन में मम्मी जी काम कर रही हैं, पापा जी काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं, ब्रदर इसके, सिस्टर काम कर रहे हैं, सुरजीत खुद काम कर रहा है, 2 नौकर भी काम कर रहे हैं। बच्चों दादाजी भी काम कर रहे हैं, दादी जी भी काम कर रही हैं, 1-2 व्यक्ति और लग रहा है। ये जब भी 50 बीघे में काम हो रहा है, आप इनसे पूछो पापा कहां गए खेत पे, मम्मी कहां गई है पापा की रोटी लेकर, भाई कहां गया खेत पे घूमने, दादा कहां है खेत पर, सिस्टर कहां गई है खेत पे गई है मम्मी के साथ। तो मतलब सारे लोग खेत पे काम कर रहे हैं। जमीन कितनी है, 50 बीघे। ध्यान रखना, अगर ये 8 आदमी में से 3 आदमी बाहर चले गए होते, 3 आदमी बाहर चले गए होते और 1 महीने में 20,000 रुपए कमा रहे होते, तो बच्चों ध्यान रखना महीने के 60,000 रुपए आते। कितने आते, महीने के 60,000 रुपए। दोस्तों एक बात मुझे बताओ जरा, बेटा 1 मिनट रुकना जरा। चलो
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था, ये बात आपको याद रखनी है। आपके यहाँ पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये खेती तब भी 50 एकड़ थी, ये तो 3 लोग बाहर चले गए तब भी खेती 50 एकड़ थी, तब भी इतनी फसल हो रही थी, और ये 3 लोग रहते तब भी इतनी पैदावार हो रही थी। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो आपके खेती में एक ऐसी बेरोजगारी है जो बेरोजगारी होने के बावजूद भी आपको वो दिखाई नहीं देती है, समझ रहे हो ना। तो बच्चों ध्यान रखना, खेती में कौन सी बेरोजगारी होती है? खेती में होती है हिडन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो बेरोजगारी होने के बावजूद भी आपको दिखाई ना दे। क्यों? आपको तो लग रहा पापा खेत पर काम कर रहे हैं, आपको तो लग रहा भैया खेत पर काम कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति इस काम को कर लेता तब भी खेती इतनी होती। सुरजीत बोलो यस या नो, बोलो भी सुरजीत यस या नो। मजा आया हमारे साथ पढ़कर? और सर ये ऐच्छिक क्या होती है? ऐच्छिक होती है भैया अपनी मर्जी का है, नौकरी मिल रही है नहीं जा रहा। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? मिल रही है नहीं जा रहा। चलो अब ये चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? सर ये तो चक्रीय बेरोजगारी ने कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है। चक्रीय बेरोजगारी हुई, ये सारा मैंने थ्योरी में लिख दिया, लेकिन जो 5 पढ़ाने वाला था इंपोर्टेंट मैंने पढ़ा दिया आपको। शिक्षित देखिए मैंने आपको थ्योरी भी लिख रखी है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद काम ना मिले, है ना, तो सब कुछ मैंने लिख रखा है। घर्षणात्मक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, नया रोजगार छोड़ दिया और रोजगार मिल नहीं रहा, ये घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी की अगर बात करूं, मांग ज्यादा है और इधर मंदी है। ठीक है भैया, चलो अब दोस्तों एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे एक वर्ड लिखा संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कौन सी बेरोजगारी होगी? क्या मशीनों ने बेरोजगारी करी है? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मशीनों ने बेरोजगारी लोगों को बेरोजगार किया है? मशीन ने? बोलो यस या नो। देखिए एक काम को करने में पहले 20 व्यक्ति समय लगाते थे, 20 व्यक्ति। मान लो एक गड्ढा खुदना है, यहाँ पे एक गड्ढा खुदना है तो 20 व्यक्ति लग रहे हैं, कितने? 20। अब मशीन आएगी 10 मिनट में खोद के चली जाएगी। तो बच्चों जैसे जैसे आपकी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रही है हमारी कंट्री, तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, तो बेरोजगारी और बढ़ रही है। जहां पे पहले 1000 लोग काम कर रहे थे, अब एक व्यक्ति बैठ के वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, मौसमी बेरोजगारी। ये मैंने आपको बता दी, मौसम के अनुसार चलती है। जैसे बच्चों आप लोग देख रहे हैं गर्मी में काम मिल रहा है, सर्दी में काम नहीं मिल रहा, या सर्दी में काम मिल रहा है, गर्मी में काम नहीं मिल रहा है। अगला देख लीजिएगा, जीडीपी में हमारा योगदान आपका 51% है। और प्रचंड बेरोजगारी कहां दिखाई देती है? कृषि में। मैंने एग्जांपल आपको दिया था सुरजीत वाले एग्जांपल पर। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है और अनैच्छिक क्या होती है, ये सब आप लोग आराम से समझ गए। तो कैसी लगी आज की क्लास? आज का सेशन कैसा लगा जरा बताओ बच्चों एक बार। शाम को 3 बजे आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, याद रखना कुछ विशेष। तुषार पंडित आपकी तो पहली क्लास थी, कैसी लगा आपको हमारा आज पढ़ाने का तरीका? आपका तो आज पहला दिन था। चलिए, सभी एग्जाम में आता है ये टॉपिक। तो प्यारे बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट यू फीडबैक देके जरूर जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन फीडबैक देके जरूर जाइएगा अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार बच्चों, लव यू, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपका बड़ा भाई पवन मोरल आपसे इतनी रिक्वेस्ट करेगा कि फीडबैक देके जरूर जाइएगा। बाकी तुसी जान दे हो भाई, फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और मैंने लगता है कि तुसी बात मानोगे, ठीक है भैया। नमस्कार, जय हिंद। बट मैंने बहुत अच्छी लगने लगी है पंजाबी बोलने में, ठीक है ब्रो, बाय बाय।